हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जी स्टडी में। फ्रेंड्स, आज हम आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से भी हाल ही में चल रहे प्री बोर्ड एग्जाम के क्लास 12 के पॉलिटिकल साइंस के बारे में बात करेंगे कि आपके पॉलिटिकल साइंस का जो है सोल्यूशन क्या है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। एक बात याद रखिएगा, इसके यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइएगा, ठीक है। तो आंसर नंबर 6 का क्वेश्चन है कि शीत युद्ध पूर्णतः कब समाप्त माना जाता है? तो 1991 के अंत में। कब? 1991 के अंत में, ठीक है। आंसर नंबर 8 है आपका। आंसर नंबर 8 में पूछा है कि नाटो का पूरा नाम क्या है? तो नाटो का पूरा नाम क्या है? नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। क्या? नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। और आंसर नंबर 9 है कि शिमला समझौता कब हुआ था? तो शिमला समझौता 2 जुलाई 1972 को शुरू हुआ था। कब? 2 जुलाई 1972 को, ठीक है। आंसर नंबर 10 की हम बात करते हैं। तो आंसर नंबर 10 में है निशस्त्रीकरण से क्या है? तो निशस्त्रीकरण का अर्थ जो दिया गया है कि विनाशकारी हथियारों, अस्त्रों शस्त्रों के उत्पादन पर रोक लगना तथा उपलब्ध विनाशकारी हथियारों को नष्ट करना निशस्त्रीकरण कहलाता है, ठीक है। नियंत्रण की दिशा में विभिन्न राष्ट्र प्रेरित होकर अपने शस्त्र भंडारों में जो कमी कर रहे हैं तथा अपने सैनिक व्यय में भी जो कमी कर रहे हैं, ये सब प्रयास निशस्त्रीकरण के अंतर्गत ही आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आंसर नंबर 11 का कि वैश्वीकरण के कोई 2 कारण लिखिए। तो वैश्वीकरण के 2 कारण हैं कि बेहतर तकनीक जो दुनिया भर में सूचनाओं को संप्रेषित करना और साझा करना आसान बनाती है, और दूसरा है कि कई अलग अलग अर्थव्यवस्थाओं में वैश्विक की उपस्थिति वाली बहुराष्ट्रीय कंपनियों का विकास, ठीक है। अब बात करते हैं आंसर नंबर 12 की। तो आंसर नंबर 12 में आपका पूछा गया है कि आंसर नंबर 12 में कि भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? तो भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन। कौन? सुकुमार सेन, ठीक है। 30 नंबर है। 30 नंबर का क्वेश्चन है कि दल बदल से क्या से है? तो दल बदल का अर्थ होता है कि उम्मीदवार ने जिस दल के टिकट पर चुनाव लड़ा हो उस दल का त्याग करके किसी अन्य दल में शामिल होना या निर्दलीय सदस्य के रूप में बने रहना। इसमें सरकारी पक्ष को छोड़कर विरोधी खेमे में मिलना और विरोधी खेमे के व्यक्ति का सरकारी पक्ष में आ जाना भी शामिल है। चौथे आम चुनाव 1967 में दल बदल की राजनीति शुरू हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट है आपका आंसर नंबर 14 की। तो आंसर नंबर 14 में आपका ताड़ी विरोधी आंदोलन कब और कहां हुआ था? तो ताड़ी विरोधी आंदोलन सन 1992 में आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले में शुरू हुआ था, ठीक है। इतना ही राइट आंसर है, लेकिन आप इसको पूरा लिख लीजिएगा कि इस आंदोलन में महिलाओं ने भारी संख्या में भाग लिया और ताड़ी की बिक्री और नीलामी पर रोक लगाने के लिए मोर्चा खोला। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य रूसों में शराब की लत को समाप्त करना था, ठीक है। आंसर नंबर 15 है कि कोई 2 क्षेत्रीय दलों के नाम लिखिए। तो यहाँ पर क्षेत्रीय दल है जैसे नेशनल कॉन्फ्रेंस, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक हो गया आपका, शिरोमणि अकाली हो गया, रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी हो गई, समाजवादी पार्टी हो गई, कांग्रेस पार्टी हो गई, बीजेपी पार्टी हो गई। ये सब आप लोगों के राजनीतिक दल हैं। इसमें आप लोगों का कोई, जितने पूछा है 2 क्षेत्रीय दलों के नाम पूछा तो आप 2 लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 16 नंबर क्वेश्चन कि 16 नंबर में पूछा है कि शॉक थेरेपी के कोई 3 परिणाम क्या हैं? तो 3 परिणाम। पहला परिणाम है गिरती हुई अर्थव्यवस्था। 70 के दशक के अंत तक सोवियत संघ का सकल घरेलू उत्पाद बहुत कम होने लगा था, अर्थात सोवियत संघ की विकास दर बहुत कम हो गई। सोवियत संघ के कृषि एवं औद्योगिक उत्पादन में तेजी से गिरावट आने लगी तथा जिन वस्तुओं का सोवियत संघ निर्यात करता था अब उसे वे सब आयात करना पड़ रहा था। साम्यवादी देशों को आर्थिक एवं सैन्य रूप से सहायता करने का बोझ सोवियत संघ पर ही था। इसके अलावा सोवियत संघ का एकमात्र लक्ष्य पश्चिमी देशों से आगे निकलना था, जिसकी वजह से उसने अंधाधुंध सैन्य खर्च किए। अंततः इन सभी कारणों की वजह से सोवियत संघ का विघटन होने लगा, ठीक है। तो सोवियत संघ के विघटन के यहाँ पर कारण बताए जा रही है। दूसरा कारण है कि अन्य देशों के साथ प्रतिस्पर्धा, ठीक है। और इसका तीसरा कारण जो है, तीसरा कारण है आपका इसका कि नौकरशाही का बोलबाला, यानी नौकरशाही वो स्थायी कर्मचारी या अधिकारी होते हैं जो सरकार के लिए कार्यरत होते हैं। इन कर्मचारियों अधिकारियों को सरकारी नीतियों को और नागरिकों में लागू करने का अधिकार प्राप्त था, परंतु कुछ समय बाद ये अधिकार गैर जिम्मेदार होने लगे। वे अपनी जिम्मेदारियां, कर्तव्य एवं नागरिकों के प्रति पूरी तरह से गैर जिम्मेदार होने लगे और अंत में लोगों के बीच भी अधिकारियों और शासन के प्रति क्रोध तो उत्पन्न हुआ ही, साथ में सोवियत संघ प्रशासन में भ्रष्टाचार ने बहुत बड़ा रूप धारण कर लिया। यही वजह सोवियत संघ के विघटन का कारण बनी थी, ठीक है। यहाँ पर 3 कारण हमने बता दिए हैं, आप तीनों कारण लिख लेंगे।
आंसर नंबर 17 है। आंसर नंबर 17 है कि आसियान विजन 2020 की मुख्य बातें क्या थी। तो आसियान तेजी से बढ़ता हुआ एक महत्वपूर्ण क्षेत्रीय संगठन है। इसके विजन दस्तावेज 2020 में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में आसियान की एक बहुमुखी भूमिका को प्रमुखता दी गई। दूसरा है कि इस दस्तावेज में इस बात पर विशेष बल दिया गया कि आसियान द्वारा टकराव की जगह बातचीत को बढ़ावा देने की नीति प्राथमिकता दी जाएगी। ठीक है, आंसर नंबर 18 की हम बात करते हैं। आंसर नंबर 18 में आप लोगों का जो है नियोजन के प्रमुख उद्देश्य क्या है। तो यहाँ पर आप लोगों के नियोजन के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं। यहाँ पर आपके नियोजन कार्य विशेष के निष्पादन के लिए भावी आवश्यक रूपरेखा बनाकर उसे एक निर्दिष्ट दिशा प्रदान करना है। ठीक है, जैसे आप लोगों को यहाँ पर सब कुछ दिया जा रहा है और इसके उद्देश्य जो है पूर्वानुमान को नियोजन का सारत्व कहते हैं। नियोजन का उद्देश्य संस्था के भौतिक एवं मानविक संसाधनों में समन्वय स्थापित कर मानवीय संसाधनों द्वारा संस्था के समस्त संसाधन सामूहिक हितों की ओर निर्देशित करता है। नियोजन में भविष्य की कल्पना की जाती है, परिणामों का पूर्वानुमान लगाया जाता है एवं संस्था की जोखिमों में संभावना को जांचा परखा जाता है। यहां तक आप लोगों को लिख लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आंसर नंबर 19। आंसर नंबर 19 में आप लोगों का पूछा है कि भारत में दलीय प्रणाली पर आपातकाल किस तरह असर हुआ। तो यहां पर आप लोगों को लिखना है, आप लोगों को यहां पर पॉइंट्स भी दिए गए हैं कि भारतीय दलीय प्रणाली पर आपातकाल का प्रभाव। तो ये आप लोगों को यहां पर कई सारे पॉइंट्स दिए हैं, 5 पॉइंट आप लोगों को यहां पर दिए गए हैं। तो आप लोग इन 5 पॉइंटों को लिख लेंगे अलग अलग पॉइंट करके। ठीक है, और फिर इसके बाद आप लोगों को यहां पर परिणाम दिया गया होगा। ठीक है, ठीक, इन पॉइंटों को आप लोगों को लिख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आंसर नंबर 20। आंसर नंबर 20 में है कि शुद्ध युद्ध की उत्पत्ति के कारण, शीत युद्ध के उत्पत्ति के कारण और परिणाम की व्याख्या करना है। तो यहाँ पर उत्पत्ति के कारण दिए गए हैं, यहाँ पर रीजन भी आप लोग प्रकार जो निम्न है कि युद्ध काल में रूस की अपर्याप्त सहायता। रूस ने आरोप लगाया कि युद्ध काल में जर्मनी द्वारा रूस पर आक्रमण होने पर पश्चिमी देशों ने जो सैनिक सहायता की भी वह बहुत कम थी। ठीक है, तो ये जो आप लोगों के कारण है 3-4 कारण है, आप लोगों को इनको लिख लेना है। और इसके बाद जो आप लोगों का ये परिणाम है, परिणाम आप लोगों का ये है, तो आप लोगों को इस परिणाम को पूरा A to Z कॉपी कर लेना है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका आंसर नंबर 22। आंसर नंबर 22 में आप लोगों को दिया गया है चुनौतियों का सामना करना पड़ा। तो इसमें हमारे जो आप लोगों का कार्य था कि हमारा देश हमारा वर्तमान में परमाणु शक्ति संपन्न देशों में गिना जाता है। या जो 23 नंबर का आप लोगों को 23 का इसमें 23 नंबर का क्वेश्चन बताया जा रहा है जिसमें संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। तो भारत के परमाणु नीति में आप लोगों के यहाँ पर संक्षिप्त टिप्पणी दी जा रही है। आप लोग इसको पूरा A to Z, इसमें कारण भी दिए जा रहे हैं, शांतिपूर्ण प्रयोग के लिए परमाणु ऊर्जा का इस्तेमाल कब किया गया, इसके बारे में आप लोगों को लिख लेना है। ठीक है, नेक्स्ट है निशस्त्रीकरण का समर्थन हो गया आपका। और तीसरा पॉइंट आणविक शस्त्र नियंत्रण व संधियों का विरोध। इसमें जरूरी नहीं जितना लिखा गया उतना लिखे, जितनी टिप्पणी दी गई है तो आप टिप्पणी में इसमें कम भी कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आप लोगों का इसी का दूसरा नंबर है कि गुट निरपेक्षता की नीति के बारे में, इसमें अथवा है, इसी का मतलब अथवा नहीं साथ ही में है, तो इसके बारे में भी टिप्पणी लिखनी है। तो आप लोग इसमें भी 1 पेज 4 लिख लीजिए, और चाहे इसमें 2 पेज हमने आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवाए हैं तो आप लोग 2 पॉइंट्स भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा, जिससे उन्हें भी जानकारी मिले। और इसकी PDF पाने के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़ जाइएगा, जिससे आपको वहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप में आप लोगों के इसकी फुल टू फुल PDF मिल जाए। और ऑब्जेक्टिव जो है आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। तो आप लोग हमारे चैनल पर बने रहिएगा, और यदि आप चैनल पर नए सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल जी स्टडी वीडियो को, और इसी तरह के सबसे लेटेस्ट वीडियो पाते मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।